मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, उन लोगों से अपनी नजरें हटा लें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अतीत में नहीं बल्कि उभरते भविष्य पर अपनी नजरें मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं प्रचुर मात्रा में बारिश की आवाज पृथ्वी को सींचने के लिए बिना किसी देरी के आ रही है। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे चारों ओर नया जीवन उभर रहा है। जहां तुम अब रो चुके हो वहीं यह आनंद है। जहां तुमने कष्ट सहा है अब तुम बच्चे को जन्म दोगी। साहस के साथ आगे बढ़ो, बिना किसी डर के। व्यापक समृद्ध स्थानों में साहस पूर्वक आगे बढ़ो। अब और छिपना या पीछे हटना नहीं, केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना। मेरे आशीर्वाद की समृद्धि में पनपना, खुले आकाश के नीचे समृद्ध होना, महिमा से आगे बढ़ना। मेरे प्रचुर जीवन में गौरव, यह तुम्हारे लिए मेरा हृदय है। जीवन बहुतायत से उंडेला गया है और प्रिय के ऊपर दौड़ रहा है। पिछले सीजन के तूफानों और दुखों ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम देह की आग के माध्यम से परीक्षित एक सिद्ध जहाज हो जिसे अद्वितीय रूप से उंडेला के लिए बनाया गया है। दुर्लभ खजाना मैंने तुम्हें सौंपा है, रहस्य उद्घाटन और संसाधन जो दूसरों के लिए अज्ञात है। खड़े रहो अनमोल, अपना सिर उठाओ और अपना चेहरा फ्लिंट की तरह उन उद्देश्यों की ओर करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किए हैं। समय शुरू होने से पहले राष्ट्रों की संपत्ति तुम्हारे पास आएगी। दुष्टों के संसाधन अब भी आपके हाथों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी वाचा स्थापित की है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ और जैसा कि आपने मुझे शब्द और कर्म में प्यार किया है, वैसे ही आपको कई लोगों द्वारा प्यार और पोषित किया जाएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद अचूक होगा, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं और आरोप लगाने वालों के लिए भी। लेकिन अपने आप को ऊंचा मत उठाओ, बल्कि अपने आप को और अधिक गहराई से नम्र करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ। सेवा करने के लिए हर उपहार का उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाएं, ना कि अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करें। यह तुम्हारे लिए मेरा दिल है प्रिय। जैसे ही तुम अंदर आते हो मेरे साथ घनिष्ठता से पुराना स्वभाव कम हो जाता है और खत्म हो जाता है, जबकि मेरी आत्मा की सुंदरता और खुशबू आपके माध्यम से बढ़ती है। मेरे मन को अपना मन बनने की अनुमति दें ताकि आप मेरी बुलाह की पूर्णता में चल सकें। पिछले मौसम के गंभीर कपड़ों को उतार कर पार हो जाएं। महादेव जी कहते हैं, मेरी समानता में बना और रूपांतरित हुआ। हाँ मेरे प्रिय, तुम मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरे हो और सोने की तरह परिष्कृत होकर निकले हो। जैसे मैंने तुम्हें परखा और परिष्कृत किया है, वैसे ही अब मैं तुम्हें धन और जिम्मेदारी सौंपूंगा। मेरे प्रबंधक के प्रति वफादार रहो, दिल की ईमानदारी के साथ। जो खजाना मैं दे रहा हूँ उसे समेटा नहीं जा सकता, इसे आपके माध्यम से आपके आसपास की दुनिया में प्रवाहित होना चाहिए। अन्य लोग उन उपहारों से हिल जाएंगे जो मैं आप में जागृत कर रहा हूँ। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, इससे पहले कि आंसू और परीक्षणों ने आपको तैयार किया हो। इस समय जैसे समय के लिए खुशियां मनाएं, क्योंकि यह आपके दिन की सुबह है। आपने बहुत लंबे समय तक परीक्षण सहन किए हैं, दर्द और अपमान सहा है। आपने कई आंसू बहाए हैं और खुद को त्यागा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैंने हर पल देखा है कि कुछ भी मेरे द्वारा अनदेखा नहीं किया गया है। और अब परीक्षा का मौसम समाप्त हो गया है, आप उत्तीर्ण हो गए हैं, आप इससे उभर चुके हैं। आपके जीवन का यह दर्दनाक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है, जिसे दोबारा कभी नहीं खोला जाएगा। अब समय आ गया है कि मैं आपको खुले तौर पर अत्यधिक प्रचुरता से पुरस्कृत करूं। मुझे पता है कि आखिरकार आपके लिए इस पर विश्वास करना कठिन है। आपने कष्ट सहा है, आप अभी भी अपने आप को अतीत के चश्मे से अयोग्य, असफल, महत्वहीन के रूप में देखते हैं।
लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको अपने अनमोल बच्चे के रूप में देखता हूँ। आपके खिलाफ अब कोई निंदा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आप मेरे सामने निर्दोष हैं, इसलिए प्रवेश करें। यह नया मौसम खुशी और उम्मीद में है, सिवाय इसके कि यह वास्तव में समाप्त हो गया है। पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। यह इच्छाधारी सोच या अंध आशावाद नहीं है, यह आपके लिए मेरा वादा है जो आपके भीतर मेरी आत्मा द्वारा पुष्टि की गई है। मेरे पास स्टोर में नई चीजें हैं आपके लिए। जितना आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक। जब आप केवल मुझ पर विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको उन रास्तों पर ले जाऊंगा जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। सुखताल की अपरिचित क्षेत्र भी नहीं। मेरी आत्मा का यह नया कदम है आकस्मिक या आकस्मिक नहीं, मुझे इस क्षण के लिए बहुत पहले नियुक्त किया गया था। इजी समय शुरू होने से पहले ही आपके माध्यम से अपनी महिमा और अच्छाई दिखाने के लिए गया था। मैंने आपको पूरी तरह से मेरे साथ संगति में बहाल होते देखा था। दुश्मन ने भी मेरी योजनाओं को देखा और तोड़फोड़ करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। उसके हमले अथक थे, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। वह जानता था कि मैं तुम्हारे माध्यम से उन जीवनों पर क्या प्रभाव डालना चाहता था जिन्हें मैं तुम्हारी गवाही के माध्यम से छूना चाहता था। इसलिए उसने मेरे आशीर्वाद तुम्हारे माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने से पहले तुम्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से विफल हो गया है। और अब कोई भी आपकी ओर से मेरी कृपा के ज्वार को रोक नहीं सकता है। क्या आप यह समझना शुरू कर रहे हैं कि अतीत चला गया है जो कभी वापस नहीं आएगा? इस नए दिन को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे अपनी महिमा के साथ हमेशा तुम्हें घेरने की अनुमति दो। मुझे अपने सौंदर्य और वैभव से अपनी दृष्टि भरने दो। महादेव जी कहते हैं, मेरे महामहिम, मेरी पवित्रता और शक्ति को देखो। मुझे जानने से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है, और मेरे हृदय से प्रतिदिन मिलने के इस स्थान से तुम्हें जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए ज्ञान और दिशा प्राप्त होगी। मेरे अभी भी छोटे आवाज आपको लगातार सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगी। कभी कभी आपके समझ में आने से पहले रास्ता, अन्य बार यह शुरू में अजीब या अस्पष्ट लगेगा, लेकिन मेरी आवाज हमेशा आपकी आत्मा को शांति देगी और आपको आश्वस्त करेगी कि मैं रास्ता तैयार करने के लिए आपसे पहले जाता हूँ। इंतजार करना सीखो मेरे समय के लिए जो हमेशा सही होता है। मुझे पता है कि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप तुरंत उत्तर के लिए उत्सुक हो, लेकिन कभी कभी मैं अगले कदम का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुनता हूं जब तक कि मैंने आपका दिल पूरी तरह से तैयार नहीं कर लिया हो। और यहाँ तक कि जब मैं आपको विश्वास के बिना साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। स्पष्टता में उस तरह के विश्वास को पुरस्कृत करता हूँ। इस वादे को याद रखें, जो कोई भी विश्वास करता है वह जल्दबाजी में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी मांग करने के बजाय मेरी समय सारणी के सामने झुक जाएंगे। आप अपनी ओर से मेरे शक्तिशाली हस्तक्षेप को देखने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे समय में चमत्कार होते हैं, इसलिए रहस्य के लिए जगह छोड़ दें और मेरे साथ आश्चर्य। मुझे अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करने में खुशी होती है। यह मुझे उन आशीर्वाद से अभिभूत करने के लिए बहुत खुशी देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तर्क संगत समझ की घोषणा करके मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूँ, इसे सीमित ना करें। लेकिन बच्चों जैसा विश्वास बेहतर है। आपका दिमाग मेरे साथ आपके दिल के संबंध को पीछे छोड़ देता है। तर्क और विश्लेषण का अपना स्थान है, लेकिन आपको उस पर भी विश्वास करना चाहिए जो असंभव लगता है। यह सभी बाधाओं के खिलाफ उस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है। यह उस तरह का लचीला विश्वास है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। आए मेरे बच्चों के मुझ पर किए गए साहसपूर्ण विश्वास को साबित करने के लिए प्यार। कई लोग पहले आपका उपहास करेंगे जब आप गुप्त स्थान पर मैंने आपसे जो बात की है
उसे साझा करेंगे, लेकिन उपहास करने वालों और उपहास करने वालों पर ध्यान ना दें। वे नूह पर, मूसा पर और डेविड पर हंसे थे। आप मेरा अनुसरण करें और पीछे मुड़कर मत देखना। जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ बोलो, चाहे वह दुनिया को कितना भी मूर्खता पूर्ण लगे। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं और मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं। मैं उन चीजों में माहिर हूँ जिन्हें असंभव माना जाता है। याद रखें कि तुम कौन हो। अब आप अपने नहीं हैं, लेकिन अनंत कीमत पर खरीदे गए हैं। आपका शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूर्वक ध्यान रखें। अपने आप से दयालु व्यवहार करें, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। ठीक से आराम करने के लिए समय लें, दोषी महसूस ना करें। राज्य के लिए हमेशा बिना रुके मेहनत करने के बजाय मेरे साथ अकेले समय बिताने के लिए बार बार मेरे साथ पीछे हटने और फिर से जुड़ने का इरादा रखें, ताकि आप अपने भंडार को खत्म ना करें। मुझे अपनी आत्मा को स्थिरता में बहाल करने दें। मेरे साथ अकेले समय की रक्षा करें। श से यह है, इन क्षणों में आप दूसरों के जीवन में रचनात्मक चमत्कार जारी करने के लिए मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक अच्छी तरह से पानी वाले बगीचे की तरह आप सहजता से प्रचुर मात्रा में फल देंगे और मेरे लिविंग वाटर्स के माध्यम से मेरे आह्वान को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए स्वतंत्र रूप से पूछे। जब मैं आपको संकेत देता हूं तो आपका जीवन आत्मचेतना से पीछे नहीं हटता है। आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यह मेरी अच्छी खुशी है कि मैं आपको उन्हें स्वतंत्र रूप से वितरित करता हूं, ताकि कई लोग प्रभावित हो। उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करना बंद करें जिन्हें मैंने बंद कर दिया है। इसके बजाय अपनी प्रत्याशा पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में मैं आपके सामने प्रवेश द्वार खोल रहा हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा खुले दरवाजों के माध्यम से प्रकट होता है, बंद दरवाजों के माध्यम से नहीं। इसलिए दीवारों के खिलाफ अपना सिर मत पीटते रह, कोई फायदा नहीं होगा। बस अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित करें जहां मेरी रोशनी वर्तमान में चमक रही है। फिर साहस पूर्वक अनुसरण करें, क्योंकि मैं रोशन करता हूं। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आपके माथे पर पहले से ही पिछले समय की हताशा और निराशा की धुंधली रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मैं अधीरता और व्यस्तता के कारण स्थायी रूप से बने नए निशान नहीं देखना चाहता। रुकने और खेलने के लिए अधिक समय लेता हूँ। अपने रचनात्मक उपहारों को अधिक बार संलग्न करता हूँ, चाहे कलाकृति, नृत्य या गीत लिखने के माध्यम से। कोई आउटलेट जो आपको खुशी देता है और आपकी आत्मा को व्यथित करता है। यह गतिविधियां केवल तुच्छ शौक नहीं है जिनका कोई शाश्वत महत्व नहीं है। वे मेरे साथ रहस्य उद्घाटन और अंतरंगता के द्वार खोलने के लिए आवश्यक है। मूसा को जलती हुई झाड़ी में मेरी उपस्थिति का सामना करना पड़ा। शांत स्पष्टता में भेड़ चराने में बिताए साल। राजा डेविड एक छोटे लड़के के रूप में मेरे दिल से जुड़े हुए थे। रात में अपने पिता के झंडों को देखते हुए हरे चरागाह में काव्यात्मक धुनों की रचना करते हुए कुछ वैकल्पिक के रूप में बनाने की आपकी इच्छा की आलोचना करने या वास्तविकता से ध्यान भटकाने के बजाय यह मेरा उपहार है। मैं इसे अपने हाथ से पोषण की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में गले लगाता हूँ और पोषित करता हूँ, क्योंकि स्थिरता, महादेव जी कहते हैं, मैं रहस्यों को खोलता हूँ और कोमल खोज वाले दिलों में दृष्टि को जन्म देता हूँ। प्रगति सरल और पूर्वानुमानित है। आप प्रतीक्षा करें और मेरी उपस्थिति में सुने जब तक कि प्रेरणा का प्रवाह सही ढंग से शुरू ना हो जाए। सुंदरता सहजता से आकार लेती है जब आपका एकमात्र उद्देश्य, जिसे आपकी आत्मा प्यार करती है, उसका महिमा मंडन करना है। परिणामों और परिणामों के बारे में तनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वह हिस्सा मुझ पर छोड़ देते हैं। आपकी भूमिका बस हमारे पवित्र अंतरंगता के कक्ष से प्रेरणा उत्पन्न होने और बहने के लिए जगह बनाना है। ऐसे कार्य जो जीवन को जगाते हैं और आपके आसपास के लोगों में भाग्य को जागृत करते हैं। जब आप अपने जुनून को रचनात्मक माध्यमों के माध्यम से मुक्त रूप से प्रवाहित करते हैं,
तो मैं आपके अंदर अद्वितीय रूप से निर्माण करता हूँ, जो मेरे प्रति आपकी समर्पित भक्ति के मदन जर प्रचुर मात्रा में चमत्कारों को देखने की उम्मीद करता है। पहाड़ हिलते हैं और राष्ट्र एक कलात्मक जोखिम लेने वाले को बदल देते हैं। ऐसे समय में मैं आपको आगे की यात्रा के लिए शक्ति से सुस्त देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप परिपक्व हो गए हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप उस चट्टान से मजबूती से जुड़े हुए हैं जो आपको कभी निराश नहीं करती। आपके साथ इस तरह चलने में कितना आनंद आता है। जब आप जानबूझकर धीमे होते हैं तो आपको अधिक विवरण दिखाई देते हैं। अपनी आत्मा को उन दृश्यों से भरपूर पीने की अनुमति दें जो जीवन की जल्दबाजी वाले राजमार्गों पर आसानी से छूट जाते हैं। इस जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय तक रुके जो मैंने आपको दिया है। उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ों की उपेक्षा न करें जो आपके चारों ओर प्रदर्शित होने वाली मेरी महिमा की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। कभी नहीं इस बात पर ध्यान ना दें कि आप कितने प्रिय हैं। आप मेरे लिए अपूरणीय, अद्वितीय और अमूल्य हैं। मेरे साम्राज्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, केवल प्रत्येक भाग को निर्माण और प्रवाह के सम्मिश्रण से पूरा करना है और मास्टर कंडक्टर की निगरानी में एक के रूप में एक साथ सिंक करना है। चुप रहो प्रिय, और अपनी आवाज को उधार दो। मौसम बदलने और क्षितिज बदलने के बावजूद तूफानों और दुखों के माध्यम से भी उत्पन्न होने वाला गीत। महादेव जी कहते हैं, मेरा संदेश लचीला और निश्चित रहता है। डरो मत, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम पुकारा है। तुम मेरी हो इस अपरिवर्तनीय पहचान में सुरक्षित रूप से आराम करो। यह स्थायी विरासत तुम वास्तव में बहुत प्यार करते हो। चिरस्थायी प्रेम जो आपको एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में सुरक्षित रूप से चलने की शक्ति देता है। अब और हमेशा के लिए मेरे आलिंगन में यह अनंत जीवन के उद्धार के समय की केवल शुरुआत मात्र है। अंत में आमने सामने आने के लिए, लेकिन अब भी आप मेरे रूप में मुझ में अपना घर बनाते हैं। आप में समृद्ध रूप से निवास करते हैं। आपको अपना कहकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरी सुखदायक आवाज को सुनते हैं जो आपके ऊपर गाती है। हमेशा सभी कठोर निंदा करने वाले झूठों को दूर करती है। मैं इस वास्तविकता को आपके ऊपर दृढ़ता से घोषित करता हूँ। अब पूर्ण आवरण के रूप में मैं सम्मान की इस विरासत को आपके माथे पर अनंत काल के लिए सील कर देता हूँ। मेरे हैं, मैं तुम्हारा हूँ, एक हमेशा के लिए, और तुम्हें सभी कथनों से परे प्यार किया जाता है, बहुत बहुत प्यार किया जाता है। अब साहस पूर्वक उठो प्यारे बच्चे जिसे मैं प्यार करता हूँ। मेरी घोषणा पर विश्वास करने के लिए फिर से चुनो। तुम्हारे बारे में इतनी कोमलता से कहा गया है कि अपने विचारों को मेरे विचारों के साथ जोड़ो, मेरे साथ सहमति में जीवित शब्द बोलो। मेरा धर्म ग्रंथ आपको हर तरफ से घेरने का वादा करता है। आत्मा की इस तलवार को चतुराई से चलाकर डर की उलझी हुई डोरियों को तोड़ देता है, फिर भी कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप सूक्ष्म झूठ पर विश्वास कर लेते हैं तो तुरंत पहचान ले और तुरंत मेरे आलिंगन में सुरक्षित शरण ले। हम आत्मविश्वास के साथ फिर से एक साथ चलते हैं, क्योंकि मैं धीरे से आपकी दृष्टि को अपने प्यार की आंखों के माध्यम से देखने के लिए एक समय के लिए पुनः व्यवस्थित करता हूँ। मेरे साथ स्थिर इस में पीछे हटना महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने सबसे पवित्र विश्वास का निर्माण नहीं करते, जब तक कि आप वास्तव में आपके प्रति अपरिवर्तित मेरे दृढ़ हृदय को नहीं समझ लेते। मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी थक जाते हैं जब लक्षित परीक्षण लंबे समय तक खींचते हैं। यह काफी प्रिय है। एकांत का आपका मौसम पोषण करेगा और आपको जल्द ही बहाली के लिए तैयार करेगा। मैं लोगों को प्रसन्न करने वाले और प्रदर्शन के भारी जर्म्स को हटा रहा हूं जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। मैं उन विषाक्त मानसिकताओं में छेद कर रहा हूं जो पकड़ में है। आपको अपनी पहचान और विरासत से बहुत नीचे बंधक बनाकर रखें। गहन भावनात्मक उपचार प्राप्त करें जो केवल मेरी आत्मा ही घायल लोगों को प्रदान कर सकती है।
आत्माओं को आपके मूल्य और उद्देश्य के बारे में झूठ में निहित पूर्व मानसिकता से शुद्ध किया जाए। एक चुने हुए सबसे प्रिय व्यक्ति के रूप में विश्वास के साथ लंबे समय तक चलने की स्वतंत्रता प्राप्त करें। उच्च ऊपर की चीजों पर स्थिर रहे, दर्द से नहीं गुजरे। जल्द ही आप चारों ओर कुटिल भ्रम के बीच मेरे जीवन के शब्द को मजबूती से पकड़े हुए एक सितारे की तरह चमकेंगे। लेकिन अब मेरे पंख की छाया में आराम करें जब तक कि आपकी आत्मा फिर से अपनी ताकत हासिल ना कर ले। शांत रह और मुझे मंत्री बनने दें। आपकी थकावट को उस तरह से आराम पहुंचाता है जो अन्य थके हुए लोगों को देता है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए कहानियन अतुल चैनल को सब्सक्राइब करें।